अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या मरने के बाद घर पर रूह आती हैं। हजरत आली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मरने के बाद रूहों के घर पर आने के बारे में कुछ अहम बयानात किए हैं। उन्होंने कहा कि मरने के बाद इंसान की रूह एक अलग हालत में हिन आती है और कुछ अहवाल में यह जबरदस्त तवज्जो का तालब करती है। उनका यह भी कहना था कि मौत के बाद और आखिरत के दुरुस्त अहवाल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, उकरता आया पर वरना के नहीं है। लेकिन इंसान की रूहों का अपने अहले वाफा से मिलने या घर आने का कॉन्सेप्ट लोगों में आम है। इस बारे में उन्होंने दलील यह दी कि रुखसत होने के बाद रूहों का एक दूसरे से मिलना या दर दर घूमा कर अपने पिछले घर के आसपास आना इंसानी जज्बत और यादों का नतीजा हो सकता है। पर वो बस ये चाहते ही थे कि लोग इस बारे में सोचें और अपनी रूहानी हालत पर गौर फिक्र करें। इसलिए इनकी बयानत से हमें यह समझ आता है कि मरने के बाद का सफ़र एक अहम हकीकत है, लेकिन इसके बारे में कोई मुस्तकामिल इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इस बारे में इस्लाम में मुख्तलिफ रिवायतें हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि मरकबा और फर्द की रूहें अपने घर वालों से मिलने या उनके पास आती हैं, जबकि कुछ लोग ये ख्याल रखते हैं कि रूहें मरने के बाद अपने खुद के मकाम पर चली जाती हैं और उनका आपस में मिलना या घर आना मुमकिन नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ उलामा यह कहते हैं कि मरने के बाद एक फाजा होती है जहां मरहुमिन अपने घर वालों की यादों को महसूस करते हैं। कुछ हदीथन ये बताती हैं कि रूहें अपने अहले वफा की दुआओं और खैरात से खुश होती हैं, और यह भी कि कुछ स्पेशल दिन जैसे ईद और रमदान के मुकद्दस महीने में रूहें फर्दा हो सकती हैं। मगर इस मामले में किसी भी खास दिन का तसलसल नहीं है। ये मामला अल्लाह की हिकमत पर मबनी है और सब कुछ उसकी इरादात और किस्मत पर था। इसलिए हमें यह चाहिए कि हम अपने मरहुमिन के लिए दुआ करें और उनकी यादों को जिंदा रखें, चाहे वो हमेशा हमारे साथ नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनकी रूहें हमेशा खुश रहें। अपने मरहुमिन की रूहों को खुश करने के लिए आप कुछ ऐसे अमाल कर सकते हैं जो उनकी यादों को जिंदा रखते हैं और उन्हें खुशी और सुख की एहसास दिलाते हैं। यह अमल सुन्नत और इस्लामिक टीचिंग्स पर मबनी है। दुआ, अपने मरहुमिन के लिए दुआ करें। अल्लाह से उनकी मगफिरत और जन्नत की दुआ करें। दुआ एक अहम अमल है जो रूहों को सुकून और खुशी देता है। सदका सदका देना खुदाई खर्च भूमि से करें भी एक अच्छा अमल है। आप उनकी याद में माल का एक हिस्सा खुदाई खर्च करें या किसी की मदद करें। कुरान ख्वानी, कुरान पढ़ना और इसे उनके लिए नजर करना। आप कुरान का तिलावत करके उन्हें इसकी सवाब का हासिल दे सकते हैं। यादें, उनकी यादों को जिंदा रखें। उनके अच्छे की बातें याद करें और उनका जिक्र करें, इससे उनका नाम जिंदा रहेगा। खुदाई इफ्तार या खाना, खास गुंजिश मिलने पर उनकी याद में किसी को इफ्तार देना या खुदाई खाना तैयार करना। गुड डीड्स, उनकी याद में अच्छे अमाल करना, जैसे किसी की मदद, बिछा गरीबों की खिदमत या समझी मसाइल पर तवज्जो देना। अपने आमल सुधरना, अपने आमल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी भी तरीक़े से अपने मकबूलियात को बढ़ाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करें। ये सब अमल उनकी रूहों को खुशी और सुकून देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ रहे कि हम अपने मरहुमिन के लिए हमेशा बेहतरीन अमाल कर सकें।